मुश्किल अगर आ गया ना तो कटअप जो है ना तुम्हारा नीचे आ जाएगा। नीट में पढ़ाई करने का स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना, वो ज्यादा रैंडम पढ़ाई नहीं होना चाहिए। क्या नुकसान है साहब ऑप्शन का ये नुकसान है कि हमें करने 45 है, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पढ़ने में 30-40 सेकंड लग जाता है। इफेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो 40 सेकंड का भी सिर्फ समय मिलेगा आपको। 40 सेकंड में जान लोगे क्या बच्चे का? अब एक बेवकूफ इंसान कहां घूम रहा है, ये स्कैम है तेरे साथ। पेपर टफ आ जाएगा, पेपर मुश्किल आ जाएगा, पेपर ये हो जाएगा। भाई इसको कोई बदल के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। अब बहुत ज्ञान है मेरे पास, फटाफट ज्ञान दे देता हूं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। देख भाई, 100 बातों का एक बात, सिलेबस जो भी चेंज हुआ है और कोई चैप्टर आप पढ़ चुके हो वो रिवर्ट तो हो नहीं सकता। तो और पेपर जो कह रहे हैं कि मुश्किल आएगा, टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मुश्किल और टफ पेपर कभी नहीं बनता। मेरी बात समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। तुम अगर देखोगे कि कंपेयर करोगे सर 2022 का पेपर और 23 का पेपर और 16-17 जब पेपर टफ आता था उसका पेपर कंपेयर करोगे तो हमेशा तुम्हें 60 to 65% क्वेश्चन, अगर मैं अभी 45 नहीं टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 5 ऑप्शन भी होता है आपके पास, तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपका एक लाइन कैलकुलेशन का होगा। 1 लाइन कैलकुलेशन सिंगल फॉर्मूला 110% इसका होगा। ठीक है, हाँ या ना? चाहे किसी भी साल का पेपर हो, वो 2016 का पेपर हो, 18 का पेपर हो, 14 का पेपर हो, 22 का पेपर हो, 23 का पेपर हो, क्या ये तो रहने वाला है? इसको कोई बदल सकता है तो बता दे। हाय कोई एनटीए और ये क्या हुआ भाई, एनटीए या फिर एमएनसी या सीएनसी या टीएनसी जो इसको बदल दे। 25 क्वेश्चन एक सिंगल, क्योंकि कर ही नहीं सकते ना भाई, टाइम लिमिट है। आपको 180 मिनट में 20 मिनट 25 मिनट वैसे भी सारे ओएमआर डिटेल फिल करने में मैं हटा दूं तो बचेंगे आपके 150 मिनट। 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं और 200 क्वेश्चन में से आपको 180 सवाल करने हैं। भाई अगर आप ऑप्शन दे रहे हो तो ऑप्शन का नुकसान भी तो है। क्या नुकसान है साहब ऑप्शन का ये नुकसान है कि हमें करने 45 है, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पढ़ने में 30-40 सेकंड लग जाता है। क्वेश्चन पढ़ने में 30-40 सेकंड लग जाता है। तो भाई 150 मिनट में 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसमें से 180 सवाल करने हैं। इफेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो 40 सेकंड का भी सिर्फ समय मिलेगा आपको। 40 सेकंड का इफेक्टिव समय। 40 सेकंड में जान लोगे क्या बच्चे का? कौन कह रहा मुश्किल पेपर आएगा? डैश मुश्किल आएगा। मुश्किल अगर आ गया ना तो कटअप जो है ना तुम्हारा नीचे आ जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो नीट में पढ़ाई करने का स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना, वो ज्यादा रैंडम पढ़ाई नहीं होना चाहिए। आपको ना जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है ना, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितने भी चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, वो आपको याद रहना चाहिए और उस सारे फॉर्मूले पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन लगाया हुआ होना चाहिए। सारे फॉर्मूले जितने पॉसिबल है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, रेदर देन कि किसी एक टॉपिक पे आप पीएचडी करें, एक टॉपिक पे आप 10 सवाल करें। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूला है, मैं ये नहीं करूं रट लो, कंसेप्ट समझो, फील करो, लेकिन उसको याद रखो फॉर्मूला, और उस पर 1-2 क्वेश्चन लगा हुआ होना चाहिए। अरे आपका किया हुआ है तो पहला रिक्वायरमेंट बेटा यही है, पहला रिक्वायरमेंट यही है। तो एक लाइन कैलकुलेशन के आपके 25 सवाल आएंगे, वो कर लो बस। उसके बाद 15 जो होंगे क्वेश्चन वो भी सिंगल फॉर्मूला पर होगा, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होगा। लैंग्वेज थोड़ा घुमा देगा, यूनिट में बदल देगा, लैंग्वेज में बाई और टू का स्पेलिंग डिफरेंस कर देगा। इस तरीके से कुछ डिफरेंस करके, इस तरीके से कुछ अलग अलग तिक्रम भिरा के क्वेश्चन को मुश्किल करने की कोशिश करेगा, लैंग्वेज से मुश्किल करने की कोशिश करेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा यूनिट में सेंटीमीटर मीटर लगा देगा और कुछ नहीं करेगा। 15 क्वेश्चन ये, बाकी के 5 क्वेश्चन से ही पेपर इजी और टफ डिफाइन होता है। ये तो अलग है, ये तो स्कैम हुआ हमारे साथ। हाँ, अब एक बेवकूफ इंसान कहां घूम रहा है,
कहां घूम रहा है? ये स्कैम है तेरे साथ। पेपर टफ आ जाएगा, पेपर मुश्किल आ जाएगा, पेपर ये हो जाएगा। भाई इसको कोई बदल के दिखा दे तो मैं मान जाऊं, इसको कोई बदल के दिखा दे तो मान जाऊं। तो 25 और 15 40, बचा कितना? सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचा, जिसमें से हमारे पास ऑप्शन भी होगा लास्ट में। हाँ अब सुन, उस 5 या 10 क्वेश्चन को तू इंक्लूड कर ले, उसको मैं बहुत टफ कर दूंगा। लैंग्वेज, क्वेश्चन वाइज, कैलकुलेशन वाइज, मल्टी फॉर्मूला लगा दूंगा, पेपर टफ। और उसको मैं आसान कर दूंगा तो पेपर इजी। आज तक 50 साल के पेपर निकाल के देख ले, क्या होता है बता। इसको स्कैम ही तो कहते हैं। भाई तू कह रहा पेपर टफ और पेपर इजी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेपर टफ एंड पेपर इजी? पेपर टफ मींस व्हाट and paper easy means what? Paper easy means this easy, this moderate, and 5 question also जो asked that is average or below average or easy. What is paper tough? Paper tough means this is easy, this is moderate, and remaining 5 question is tough. Oh my God. True toughness and true easiness. This is the difference between toughness and easiness. Easiness means easy, moderate, and remaining 5 is, remaining 5 or 10 is below average or easy. Then paper is easy. Tough means this is easy, this is medium, or remaining 5 is tough. This is tough. अब साला 5 क्वेश्चन के लिए हम मरे पड़े हैं। अरे पढ़ ले मेरे भाई। नो 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 नो, पेपर टफ आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे? नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग। If paper can ask tough, then what should be D? No, 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 no. Tough and easy, कोई बदल देना, कोई डेफिनेशन मुझे बता दे। ये कहीं चेंज हो सकता है तो बता दे। And what is your first priority? What is your first priority? What is your first priority? That 5 question की that 25 question? ये तो हो नहीं रहा तेरे से। चमन चोमू कहीं का। चल, तुम जो पढ़ रहे हो ना बेटा, सिलेबस वही है, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। पता है सिलेबस क्या है? जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है और जो तुम पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत मॉडरेट होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, टाइम के साथ सब क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिजिक्स का सिलेबस तो वैसे भी पूरा